पर से प्रभु को ढूंढना है। ये आयोजन यह दिखाने के लिए है कि व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका जन्मदिवस। जन्मदिवस जब आता है ना तो इतने सब प्रसन्न हो जाते हैं बच्चे, तो आप सभी इतने प्रसन्न रहते हैं। बच्चे सुबह सुबह से पता नहीं कितनी तैयारियों में लग जाते हैं। और कौन सी तैयारी? क्योंकि आज कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। क्या मिलेगा? तुम्हारी बुआ लाने वाली है मिठाई, तुम्हारी चाची लाने वाली है सोने के चैन। पता नहीं कितनी सारी तैयारियों में लगे हैं। आखिर ये तैयारी किस लिए? आज वो बच्चे को तो कम से कम एक बार बतला दो कि तुम्हारा ये जो जन्म हुआ है ना, भगवान से कितनी मिन्नतें करने के बाद हुआ है। ये प्रभु की कृपा से तुम इस धराधाम पर आए हो, यह तो उस बालक को याद करा दो। आप तो बना रहे हो लालची। ये जन्म दिवस एक अवसर है जिसमें आप अपने बच्चों को प्रबोध दिला सकते हो। हमारे गुरुदेव भगवान, आज तो है गुरु रस चर्चा। गुरु की कृपा को हम सभी गाएंगे, बतलाएंगे कि होती क्या है, गुरु है क्या, क्यों बनाने चाहिए, क्यों आवश्यकता है जीवन में, और क्या आवश्यकता है, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या थोड़े बहुत से काम चल सकता है, या फिर भर भर की कृपा चाहिए। कृपा तो चाहिए। यह वो दिवस है जिस दिन बालक बहुत प्रसन्न रहता है। इस दिन आप उनको जो भी सिखाना चाहते हो उसको सरलता से सिखा सकते हो। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? तैयारी करा रहे लालची बनाने की। सुबह से तैयारी हो रही है, अरे देखो देखो तुम अच्छे से रहना तो शाम तक तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने प्रातः काल होते ही यह नहीं सिखाया कि आज तुम्हारा जन्म दिवस है, प्रबोध दिवस है। सबसे पहले तुम उठो तो प्रभु का धन्यवाद करो कि हे नाथ, हे गोविंद, आपने बड़ी कृपा के फलस्वरूप मुझे ये मनुष्य तन दिया, ये जन्म दिया, ये शरीर दिया। और आज वो दिवस है जिस दिन हम धराधाम पर आए हैं। आज वो याद करने का दिन है कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं, पृथ्वी पर भगवान आपको भेजे क्यों है, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना। क्यों हम भूलते जा रहे हैं? जन्म दिवस को इसलिए मनाइए, ये नहीं कि आज 30 साल के हो गए कि 40 साल के हो गए। भैया, ये इतने वर्ष आपके बिना भजन के बीत गए। आज तो याद करने का दिन है कि इतने दिन मस्ती में बीत गए, खेलते खाते बीत गए, और भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कब करोगे भैया? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तो व्यक्ति की पता नहीं आयु कितनी है आपकी और हमारी। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हम बुढ़ापे के लिए भजन को रखें। अच्छा ये बताओ, बाजार जाते हो सभी? अब हाँ हूं बोलोगे तब आगे का कहानी बताऊं। बाजार जाते हो ना, सब्जी खरीदते हो, फल खरीदते हो, कैसे सब्जी खरीदते हो? सड़ा सड़ा, हाँ? ताजा, प्योर, ओरिजिनल, है ना? सबको चाहिए ओरिजिनल, और हम भगवान को देते हैं क्या? डुप्लीकेट। हाँ कि नहीं? सही से बताओ। आज जाओ बाजार में, जब जाओगे तो भगवान के लिए दीपक जलाने का अलग तेल मिलता है। क्यों? उसको खा नहीं सकते आप लोग? लाके आप लोग मस्त उसमें पूरी छान छान के खाइए ना, कितना आनंद आएगा। हमारी बुद्धि कैसी खतरनाक है कि हम भगवान के पूजन के लिए जो तेल खराब हो जाता है, जो सस्ते में बिकता है, उसको प्रभु के पूजन के लिए रखते हैं। और आप अपने लिए शुद्ध रिफाइन का तेल लेकर आते हैं, मूंगफली का तेल, और कई लोग घी भी लेकर आते हैं। भैया घी बिना काम नहीं चलता। जिस भगवान को हम मानते हैं, लेकिन कैसे मानते हैं?
बस रूढ़िवादिता के कारण से सिर्फ मानते हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। आज का वो दिवस मना लेते हैं जिसमें बड़ा सा केक ऑर्डर करते हैं हम सभी, क्योंकि भैया इतने जन्म हो गए, अब तो केक काटेंगे शाम को बढ़िया से और भर भर के खाएंगे। और यही है, बच्चा हर उत्सव में फिर केक ही काटता है। अब तो शादी में भी शुरू हो गया ना, शादी में शुरू हो गया, वर्षगांठ में शुरू हो गया, सब में हो गया। तो एक क्यों ऐसा आयोजन नहीं करते कि उसके जन्म दिवस पर भगवान का स्तुति कराइए, कीर्तन कराइए, तो वो इसके महत्व को समझेगा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा दिन कौन सा है, जन्म दिवस है। अगर उस दिन मेरे माता पिता ने सबसे अच्छा काम किया तो मेरे जन्म दिवस के दिन किया होगा। अगर उन्होंने भजन कराया, कीर्तन कराया, तो अपने हर जीवन की उपलब्धि में वो केक नहीं काटेगा भैया, वो भजन करेगा, कीर्तन करेगा, क्योंकि आपने उस दिन उसको याद कराया। लेकिन हम सभी बच्चों को जैसे सिखाते हैं बच्चे वही सीखते जाते हैं। लोग सब जबरदस्ती में बच्चों को मारने और पीटने में लगे क्योंकि बच्चा खराब हो गया है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, बच्चा सुनता नहीं। कैसे खराब हो गया रे? बच्चा खराब नहीं, खराब आप लोग हो गए। बच्चा जब छोटा था, आपके बस में था, तब आपने कोई प्रयत्न नहीं किए कि उनको कुछ सिखा पाए, उनको कुछ समझा पाए, उनको कुछ दिखा पाए। आपने जैसे जैसे चीजों को किया है अपने कर्म में, अपने जीवन में, वैसे ही बच्चा देखते गया और सीखता गया। बच्चा कभी किसी की सुनेगा नहीं। सुन लीजिए, आज हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, क्या करें? अरे नहीं सुनेंगे, अब समय बीत गया है, ये सुनने वाले में से नहीं। बच्चा जब भी सीखता है तो देख कर सीखता है। जैसे जैसे माता पिता उनके कर्म करते जाते हैं, जैसे जैसे व्यवहार करते जाते हैं, वैसा ही सीखेगा, इससे अलग और कुछ नहीं सीखेगा। इसलिए बच्चे को सुनाने के पीछे, समझाने के पीछे मत पड़िए। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चों में, तो स्वयं करना प्रारंभ कीजिए। उसको सुधारने में मत लगिए, क्योंकि उसको सुधारते सुधारते आपका भी जीवन बीत रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपका समय भी खत्म हो रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अब तो आपको भजन बढ़ाने की आवश्यकता है, भजन बढ़ाइए, कीर्तन बढ़ाइए। लेकिन संसार में सबको वजन की चिंता है, भजन की चिंता किसी को नहीं है, कि नहीं? सबको भोजन की चिंता है, भजन की चिंता किसी को नहीं। सब ये सोच रहे हैं कि भैया शाम को क्या खाएंगे, तैयारी हो गई होगी नहीं? शाम के लिए व्यवस्था है कि नहीं? क्या बनेगा? भाजी अजय है। शाम की तैयारी हो गई है, ये शरीर को पुष्ट करना है, इसलिए शाम की तैयारी होगी कि क्या खाना है। लेकिन इसकी तैयारी नहीं हुई है कि भजन ये आत्मा को कैसे पुष्ट करेंगे, ये आत्मा को कैसे शुद्ध करेंगे। जब व्यक्ति इस संसार में आता है, किसी का जन्म दिवस है या फिर कोई इस धराधाम को छोड़कर जाता है, दोनों दिवस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी और के लिए नहीं, ये जितने भी लोग आप सभी बैठे हैं, आपको सिखाने के लिए होता है। प्रभु हर समय आपके जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि सुनो सुनो सुनो, ये जीवन, मनुष्य का जीवन अनमोल है और इसको ऐसे बेचो मत, खराब मत करो। भजन करो, भजन करो, भजन करो। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा, बार बार बता रही। जो शरीर अभी दिखता है, कल वो दिखाई नहीं देता। क्यों भैया? आज तो वो खेल रहे थे साथ में, अब क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना मतलब जो हम रात में देखे और अभी दिखाई नहीं देता, टूट गया सपना, क्योंकि जो झूठा था वो खत्म हो जाता है, वो दिखता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे और आपके बीच में ये जो शरीर है, ये नश्वर है, ये झूठा है, ये आज दिखता है, कल जल जाने के बाद ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये झूठा है मनुष्य का शरीर। अगर सत्य है तो एकमात्र प्रभु ही है, एकमात्र गोविंद है, एकमात्र परमात्मा है, जिनका भजन करते 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 इतने वर्ष बीत गए, लेकिन उनका नाम
नहीं बदला। बदला है क्या? 5000 वर्ष पूर्व भी हमारे ठाकुर भी क्या कह रहे हैं? राधे राधे। ये उस समय से चलता आ रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वो तो नहीं रुकेगी। तो आइए हम भी पुकारते हैं, राधा रानी का नाम लेके श्याम सुंदर को पुकारेंगे और बड़े ही हृदय के साथ आप बैठिए, क्योंकि यहाँ जो चर्चाएं चल रही है कोई जन्म दिवस नहीं है भैया, ये तो प्रबोध दिवस है, जहाँ पर आपको ज्ञान से आपके जीवन में क्या बदलाव होने चाहिए, जीवन कैसे जीना है, कैसे आनंद से रहना है, कैसे जीवन से दुख खत्म हो जाए, इसकी तैयारी है। ये ज्ञान है और ज्ञान कौन देता है? एक गुरु देता है। आइए एक भजन के पश्चात हम सभी सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य महिमा को आपको बतलाएंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार की। जी राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम इंसान तो आने के लिए तैयार है, लेकिन कौन कौन बुलाना चाहते हो? जरा हाथ खड़ा करो। जय हो। सभी बुलाना चाहते हैं, लेकिन आएंगे कैसे? सरकार आप लोग तो टिक 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 बजाओ। अरे सुंदर भजन जैसे बजाओ ना, तक 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 ऐसे बजाओ। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, ऐसे बजाइए। भजन को भजन जैसा बजाइए। ये नाच गाना नहीं है भैया, भजन को हृदय पर लगना चाहिए। एक एक शब्द लगता है तब व्यक्ति झूमेगा। ये झूमने के लिए जब बजाओगे तो कोई नाचेगा नहीं, कोई झूमेगा नहीं। ये तो डीजे वालों का काम है।
डीजे वाले बाबू बजा देंगे जब नाचोगे तब। लेकिन भैया ये तो भगवान का भजन है, उसको आपको हृदय से कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब ये वादन होता है। जितने भी हमारे जीवन में हमारी कलाएं हैं, जब हम सीखते हैं, आप सब भी ध्यान से सुनिए, कथा को आप लोग भी आए हैं, आप कृपा से आए, आप सब भी ध्यान से सुनिए। ये जो वादन है, ये गायन है, चाहे आपको किसी प्रकार की भी कला आती हो, जब तक आप हृदय से जुड़ोगे नहीं तब तक ये सिर्फ बजाते रह जाओगे, बजेगा नहीं, बज जाओगे, क्योंकि ये सब तो हृदय की बात है। जब तक हृदय के भीतर पहुंचेगा नहीं, आपके भीतर प्रभु का नाम पहुंचेगा नहीं, तब तक जब तक आपका हृदय नहीं झूमेगा तब तक ये सामने वाले को आप नहीं झुमा सकते। ठीक उसी प्रकार से भजन है, प्रभु का नाम है, पहले तो स्वयं पीना पड़ता है, ये दूसरे को आप सिखा नहीं सकते जब तक आपने जीवन में नहीं उतारा। और वही चर्चा मैं कर रही थी, अगर आपने अपने जीवन में नहीं उतारा तो आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखा सकते। समय खत्म हो जाएगा, इसलिए सर्वप्रथम जो प्रयास है वो स्वयं से शुरू होगा। लोग कहते हैं देश को आप बदल देंगे, क्योंकि राम राज्य आ चुका है, आगे कहाँ आया बताओ तो? हाँ, राम राज्य कहाँ आएगा? नियम कुछ पता है? राम लला तो विराजमान हो गए भैया, लेकिन राम राज्य कैसे आएगा? उनके विराजमान हो जाने से। क्या आपके भीतर बैठे हुए कपट ने रास्ता बदल दिया? क्या आप निंदा सुनना बंद कर दिए? क्या आप प्रतिदिन प्रभु का नाम लेना शुरू किए? क्या आप अपने घर पर कीर्तन करना शुरू किए? क्या अपने गांव में मंदिरों में बैठकर भजन कीर्तन करना प्रारंभ किए? क्या ये सिर्फ एक दिन का आयोजन रह गया कि 22 तारीख को हमारे रामलला विराजेंगे करके गली गली डीजे बजा बजा के आप घर घर भगवान छाएगा जब राम राज आएगा गुनगुनाते रह गए, लेकिन राम जी विराजमान हो गए। अब क्या? अब तो असली शुरुआत है। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। मंदिर तो हमेशा से बनते आए हैं और बनते रहेंगे। काशी में हुआ, अयोध्या में हुआ, अब बारी किसकी है? मथुरा वृंदावन की। मंदिर तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक आपने अपने घर को मंदिर नहीं बनाया, जब तक आपने अपने हृदय को मंदिर नहीं बनाया, तब तक ये मंदिर बनने से आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं। राम राज्य अर्थात जहां पर निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा हो, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय हो, जिस जगह ये तीन चीज आ जाएगा तो समझो वहां पर राम राज्य आ जाएगा। लेकिन अभी तो देरी है। अभी तो कम से कम हम भगवान के भजन को सुनकर थोड़ा नाचना सीखे हैं, थोड़ा गाना सीखे हैं, गुनगुनाना सीखे हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में प्रवेश कराने की बारी है। जिस दिन प्रवेश हो जाएगा, जिस दिन आपका हृदय मंदिर बन जाएगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा, उस दिन आप विचार करना कि गांव को हम बदल देंगे या पूरे देश को बदल देंगे। ये देश के चक्कर में मत पड़ो, पहले तो स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। अपने बच्चों से शुरुआत कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने रिश्तेदार परिवारों से शुरुआत कीजिए, तब जाकर वहां तक आप पहुंच पाओगे। देखिए प्रभु कैसी कृपा करते हैं। वैसे तो हमारी जो प्रिय सखी है नेमिन जी, और जिनके यहाँ हम उपस्थित कैसे हो गए, ये तो प्रभु की अनुपम कृपा हो गई। आए थे कहीं और, पहुंच गए कहीं और। यही भगवान की लीला है। भगवान किस रीति से किसको जोड़ना चाहते हैं, किसके हृदय में प्रवेश कराना चाहते हैं, या किसके जीवन को आनंद से भरना चाहते हैं, इसको कोई नहीं समझ सकता। हम भी आज यहाँ पर बैठकर आश्चर्यचकित हैं। एक कार्यक्रम होने वाला था रायपुर में, लेकिन हो गया खोरपा में, क्योंकि भैया खोरपा वालों ने कुछ मनाया होगा। प्रभु कुछ कृपा आपको दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब जब आपका पात्र उल्टा होगा तो आप कुछ भर नहीं पाओगे।
अब देखिए ना, बरसात होती है और बाल्टी खाली है, अगर बाहर आंगन में रखा है तो भरेगा, हाँ कि नहीं, भरेगा ना। और अगर बर्तन उल्टा रखा है तब क्या हो जाएगा? पानी गिरेगा तो जरूर, लेकिन वो बहकर खत्म हो जाएगा, बह जाएगा पानी। ठीक उसी प्रकार से आप और हमारा जीवन है। जब आप खोलकर दिल खोलकर बैठते हो कि हाँ हाँ आज प्रभु की कृपा को मुझे भरना है, प्रभु क्या क्या मेरे जीवन में बदलाव कराना चाहते हैं, उसको मेरे को बदलना है, और आपने पात्र को ऐसे करके रखा है, तो निश्चित समझिए आपके जीवन में वो कृपा आएगी। जिसमें हमारे गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं, जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। अब आंचल को देखिए कितना बड़ा है, फैलाइए तो जरा, अरे फैलाओ ना जी। हाँ फैलाइए आंचल, और जिसके पास नहीं है वो अपने कुर्ता को फैलाइए। कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए। अरे लोग किसमें लोगे? भगवान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेने के लिए हमारे पास पात्र नहीं है। भगवान कभी कभी हंसते हैं। एक वक्त आया और भगवान देने के लिए तैयार थे, क्या भर भर के हीरा मोती जवाहरात पकड़े हुए थे, और वो कटोरी लेकर पहुंच गया मंदिर में कि हमको भी मिल जाए कुछ मोती जवाहरात। और जैसे ही भगवान भर के हीरा मोती जवाहरात को पकड़े हैं दोनों हाथ से, भगवान का हाथ कितना बड़ा होगा बताओ तो चलो, इतना इतना बड़ा है। हाँ वो तो अथाह है, उनका स्वरूप विराट है। वो जब भर भर के देने लगे, लेकिन लेने वाले के पास क्या है? स्टील का छोटा सा कटोरी। उसमें कितना आएगा जी? जितना बड़ा कटोरी होगा उतना ही वो भर पाया, और बाकी था वो छलक गया। वैसा ही आप और हम हैं। भगवान तो भर भर के देना चाहते हैं, लेकिन हम तुच्छ मांग को पकड़ कर बैठे हुए हैं। भगवान एक गाड़ी बस, एक घर, बस 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 लाख। भगवान समय अनुसार सब देते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी तुच्छ को मत मांगिए, मांगिए तो विराट को मांगिए। विराट कौन है? भगवान है, प्रभु है। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोग का जान पहचान सरपंच के साथ होगा यहाँ, हाँ कि नहीं? सरपंच के साथ होगा। और किसी का पहचान प्रधानमंत्री के साथ हो तो सरपंच जब बंटवारा करते हैं बहुत सारे योजना बनाकर, तब मुश्किल से सरपंच के पास आता है और वो सब आप लोगों में लाभान्वित करते हैं। लेकिन किसी का डायरेक्ट कनेक्शन प्रधानमंत्री के पास हो तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? इसलिए जो देने वाला है सबको देता है, उससे कनेक्शन जोड़िए। ये छोटे छोटे जो लोग हैं जिनके पैर को पकड़ पकड़ कर आप घसीटते मांगते फिरते हो, ये कोई काम की नहीं है, इसको भी कोई और दे रहा है। रहीमदास जी कहते हैं क्या? देवनहार कोई और है, अज देव है दिन लोग धर्म हम पे करे ताते नीचे ने। रहीमदास जी महाराज दान करते थे। दान की प्रक्रिया सुनिए। आप किसी को देते हो तो कैसे देते हो? ऐसे देते हैं हम, छाती तान के, सीना तान के हम उसको दान देते हैं। लेकिन रहीमदास जी जब दान करते हैं ना तो कैसे दे रहे हैं? दे रहे हैं ऐसे और सर नीचे झुका हुआ। एक ने पूछ लिया, महाराज जी एक आपसे निवेदन है, क्या बताएंगे? बोले पूछो पूछो, क्या जानकारी चाहिए? आप दे तो रहे हैं, इतना दान तो कर रहे हैं, लेकिन बताइए ये जो आप कुछ दे रहे हैं ना, तो आप अपने सिर को झुका कर क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? नेत्र नीचे क्यों है? नेत्र को उठाइए ना। रहीमदास जी तभी ये दोहा कहते हैं, अरे मैं कैसे अपने इन आंखों को उठाऊं, क्योंकि मेरे में सामर्थ्यता नहीं किसी को दे सके।
देवनहार कोई और है, मेरे को भी देने वाला कोई और है। देवत है तेरे जो रात और दिन भर भर के मुझे देता रहता है, उस लायक बनाता है, तब जाकर मैं दे पाता हूँ। और जब लोग मेरी महानता गाते हैं, अरे धन्य है रहीमदास जी महाराज, आप धन्य हैं, कितने दानी हैं, कितने महात्मा हैं। जब लोग हमसे कहते हैं ना, तो हमको भी शर्म आती है और शर्म से ये आंखें झुक जाती है कि प्रभु नाम तो तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। बात तो यही है ना, कर कोई और रहा है हमारे जीवन में, लेकिन नाम आपका और हमारा होता जा रहा है। इसलिए हर जगह मैं मत करना। क्यों? ये मैं किया है आती कहाँ से। मैं बोलो तो बोलो ना सब लोग, मैं कहाँ से आ रही है आवाज? कहाँ से आ रही है? अरे आवाज कहाँ से आ रही है? पेट से, मुंह से? मुंह बंद कर लो, अब बोलो मैं। आया ना आवाज, कहीं से तो आया, तो अभी भी आ रहा है आवाज, तो कहाँ से आ रही है? लगता है गले से आ रही है ना? अब बता रही हूँ कहाँ से आता है आवाज। ये मैं किया है आती कहाँ से, ये मैं किया है आती कहाँ से। कौन है बहावानी आती जहाँ से। आप बोल रहे हैं कि मुख बोल रहा है, लेकिन कोई तो बैठा है यहाँ पर। कौन बैठा है वहां पर जहां पर से ये वाणी निकल रही? मुख बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख से। बजाइए आप बजाइए, हम पकड़ेंगे, बजाइए। बता तेरे मुख से कौन खोलता है, बता तेरे मुख से कौन खोलता है। मैं बोलता है तू बोलता है, मैं बोलता है तू बोलता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमको लगता है कि गले से आ रही, कोई बोलता पेट से आ रही है, कोई बोलता पीठ से आ रही है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रही है। ये हमारा मुख अगर बोलता है तो ये बताओ ना, मुख को कौन खोलता है? आपकी इच्छा के, आप इच्छा करोगे तभी खुलेगा। एक कहावत है कि जब प्रभु की कृपा ना हो, उनकी इच्छा ना हो, तो हाथ की हाथ में और मुंह की मुंह में रह जाती है। कैसे? आप मान सकते हो? अगर मुख में आपके पास कुछ गया है तो ऐसा हो सकता है क्या कि अंदर नहीं जाएगा? बताओ। अरे हाँ नहीं तो बोलो, जाएगा ना। अरे मुख में भात डाले हो, भाजी है, दाल है, तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा जी? चबा चबा के मस्त खाएंगे खट्टा भाजी के साथ। लेकिन प्रभु की इच्छा ना हो, आपका समय खत्म हो गया हो, तो आप उसको भीतर लेकर नहीं जा सकते। उनकी इजाजत ना हो तो ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो रोटी के टुकड़ों को भी उठाया, सब्जी के साथ मिलाया, मुख में जैसे ले जाने ही वाले थे कि प्राण छूट गया। क्यों भैया? क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी कृपा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
इसलिए ये मत सोचना कि हमारे जीवन के बड़े पुण्य प्रताप होंगे, बड़े सुंदर हमने कर्म किए होंगे, जिसके कारण से प्रभु हमें बार बार सत्संग देते हैं, कथा देते हैं, आनंद देते हैं। ना भैया, आप हमारे जीवन में हमने कोई ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए कि हमको साधारणतः भजन मिल सके, सत्संग मिल सके। ये तो प्रभु की अनंत अकारण करुणा है, बिना कारण की करुणा करते हैं। और जिस पर करुणा करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा नहीं होगी तब भी आपको खींच कर लाकर यहाँ पर बिठा देगा। ऐसे ऐसे कितना प्रमाण है। लेकिन आज आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पहुंच गए तो धन्य मनाना, बार बार प्रार्थना करना प्रभु से कि हे नाथ, हे गोविंद, हे प्रभु, निश्चित ही अनंत कृपा मुझ पर हुई है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी कृपा को सुनने के लिए हम सभी बैठे हैं। वैसे तो कथाएं होती, श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो 7-7 दिन कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। ये तो एक दिन की सत्संग है। अब एक दिन के सत्संग में कितना समझाएं आपको। जीवन भर से लोग समझाते जा रहे, तब समझ नहीं आता कि अब 1 घंटे के सत्संग में क्या समझ लोगे जी, क्या समझ में आ जाएगा। इसमें भी वही वाली बात है ना, पति बुला रहा है, किसी की पत्नी बुला रही है, किसी के फोन आ जा रहे हैं, किसी के मैसेज आ जा रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई सुनना नहीं चाह रहा है, कोई टाइम पास करने आया और कोई आकर चला गया। कैसे तुमको सुनाएंगे? जब तक स्थिर नहीं होगे, जब तक बैठोगे नहीं, तब तक ये कथा आपके भीतर में प्रवेश नहीं करेगी। कथा तो हर के जीवन में आती है। कोई कथा के ऊपर बैठ जाता है तो कोई कथा को अपने भीतर बैठा लेता है। चुनाव आपका है कि कथा के ऊपर बैठना चाहते हो कि कथा को अपने भीतर प्रवेश कराना चाहते हैं। कथा के ऊपर बैठना मतलब कथा सुनकर गए, छाती फुलाकर कह रहे अरे हम कथा सुनकर आए हैं। क्या सुने भैया? पता नहीं, सुनकर तो आए, कथा के ऊपर बैठने गए थे। यहाँ तथा पांडाल में या प्रभु के स्थान पर एहसान करने मत जाइए कि महादेव चुपचाप अकेले बैठे होंगे कि हम देखने के लिए चले गए कि धतूरा देकर चले आ गए। अरे भोलेनाथ को जहर खिला रहे, शर्म नहीं आता? अपने आप को महान कहते हो, उनको हम धतूरा खिला के आ रहे हैं, कहते पूजा पाठ करके आ रहे हैं। क्या भोलेनाथ को कभी खीर खाने का मन नहीं करता हो? क्या उनको कभी हलवा खाने का मन नहीं करता होगा? ये आपका कैसा प्रेम है। एक दिन कोई बोला कि हमको करेला पसंद है तो जीवन भर तुम करेला खिला दोगे उसको। ये कैसा हमारा प्रेम प्रभु के प्रति भी। ये आडंबरों से आप सभी बचिए। धतूरा चढ़ाना भी उत्तम है, लेकिन कभी ज्यादा प्रेम आए प्रभु के लिए ना तो उनके लिए सुंदर हलवा बनाकर भी ले जाइए कि हे प्रभु, हम जानते हैं आप ये सब धतूरा खाते खाते थक गए होंगे, कम से कम आज ये हमारा सुंदर भोग भी लीजिए। ये प्रेम करने की रीति है। ये आपके हमारी बुद्धि में ये पर्दे लगे हुए हैं कि हनुमान जी से लड्डू खाते हैं। आपको रोज चावल दाल दिया जाए अरे बोलो ना जी, रोज चावल डाल दे क्या हाल होगा? सुबह खाएंगे और रात में चटपटा चाहिए, दूसरा दिन दूसरा सब्जी चाहिए। बाजार पे बाजार, बाजार पे बाजार, बाजार पे बाजार जा रहे, सब्जी पे सब्जी आता जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं वही धतूरा। हनुमत लाल जी महाराज को न लड्डू पसंद है और ना आपके वो बूंदी के मोतीचूर के जो लड्डू कहते हैं ना, सूजी के ले जाते हैं, कोई बेसन के ले जाते हैं, ये सब उनको कोई पसंद नहीं भैया। जो पर्वत को उठाने में सक्षम है तो क्या मिष्ठान भंडार को उठा नहीं सकते वो? अगर उनको खाने का मन करे तो भैया उनका बस चले तो मिष्ठान भंडार को उठा ले, जितना फेमस हो उसको लेकर आके सारा लड्डू अपना ग्रहण कर ले। और आप जाते हो बिल करने, आधा किलो आप लिए लड्डू, उसमें भी ये चिंता है कि महाराज कितना ठंडा निकाली बाहर और कितना घर में लेकर आएंगे। और सब ले गए तो वो गाली जेक गाली जेक गाली। ये भगवान माँ, ये पंडित कैसे एक क्षण प्रसाद तक लेनी छोड़ती? और अगर तुलसी पत्ता दे दिए तो तुलसी पत्ता खा रहा है, तो मिठाई नहीं दे सका। मतलब हमारी बुद्धि कैसी ना
हम लेकर तो गए प्रभु के लिए, लेकिन उसमें हमारा जिद छुपा है, ये भाव छुपा है कि हमको कौन सा वाला मिलेगा, पूरा मिलेगा कि आधा मिलेगा, हमारा वाला ही मिलेगा कि दूसरे का वाला दे देगा। अगर पंडित जी देखना, ये सब देखा करो आप सभी, अपने मन को भी टटोला करो कि कितने कपटी हो आप सभी। भगवान के सामने जाते हो, प्रसाद जब चढ़ाना और आपके प्रसाद को किसी और को देने लगे तो ऐसे जाएगा नजर, हमारे लड्डू है कैसे लागे बता। ये सब चीजों में मत फंसिए। जब प्रभु के लिए लेकर जा रहे हैं ना, तो अपने लिए भाव मत रखिए कि हमें क्या मिलेगा। जब प्रभु को आप देने के समय जब कुछ विचार नहीं करोगे तो वो इतना दे देगा, इतना दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अरे लड्डू चाहिए, अरे हीरे मोती जरात से आपको ढक देंगे भैया। ये वो स्थान है जहाँ द्वारकाधीश के पास सुदामा जी जाते हैं। सुदामा जी कैसे दीन अवस्था थी, उनकी अवस्था को देखकर तो विचार करो। जो प्रभु को जब देने के लिए गए, वो भी छुपा के रखे हैं तंदुल को, और जब प्रभु जब से आए तब से देख रहे हैं ऐसे करके रखे। बोले क्या हुआ महाराज जी, हाथ में दर्द है, कष्ट है? बोले नहीं 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 नहीं, बस ऐसे। बोले जरा हम मालिश कर दें, पकड़ के जैसे खींचे द्वारकाधीश चावल की पोटली गिर पड़ी। प्रभु जब चावल की पोटली को खोलते हैं, उनकी अश्रुधारा प्रवाहित होती है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करके करुणानिधि रोने लगे। सुदामा तेरी कैसी अवस्था है। और भगवान, मैंने कहा ना, जिस दिन आपकी अवस्था को देख लेंगे उस दिन आपको भर भर के दे देंगे। आपने अपनी अवस्था को भगवान के सामने भी छुपा कर रखा है। कपट का जाल प्रभु के सामने से हटाइए, और जिस दिन आप बिना कपट के प्रभु के पास आप जैसे हैं वैसे चले जाएंगे ना, स्वीकार कर लेंगे, शरणागत हो जाएंगे, उसी दिन आपके जीवन में जो भी कमी है वो खत्म हो जाएगा। प्रभु भर भर के देने में सक्षम है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ये आज की जो चर्चा है गुरु रस चर्चा, गुरु है क्या, क्यों जरूरी है? गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए, वही गुरु। ध्यान रखो, इसका मतलब आप घर में अंधेले में थे, चल लाइट में बाहर चल करके कोई व्यक्ति ले गया तो वो गुरु हो गया। गुरु है क्या वो? हाँ, वो भी गुरु है। अगर आपको सही मार्ग दिखाता है आपके जीवन में, वो भी गुरु है। कोई कहता है भैया ये रास्ता बड़ा खराब है, वो रास्ता अच्छा बन गया, उधर से जाना, वो रास्ता दिखाए, वो भी गुरु है। कोई कहता है भैया ये स्कूल में खराब पढ़ाई चलता है, अपने बच्चों को वो स्कूल में एडमिशन कराओ, वो भी आपका गुरु है। जो आपके जीवन में जैसे जैसे अच्छे मार्ग को दिखा रहा है वो सब गुरु है। लेकिन वो जो गुरु तो क्षणिक है, जीवन में क्या चाहिए? परमानेंसी चाहिए। ऐसा ज्ञान जिससे आपके जीवन में हमेशा सुख मिल सके, समृद्धि मिल सके, आनंद मिल सके, तो उसके लिए जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। मीराबाई को कितने लोग जानते हो बताओ तो? मीराबाई के बारे में सुने? कौन कौन सुना है? आप लोग नहीं सुने हो? कथा सुनने नहीं जाते हो? हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो बोलो राधे राधे। मीराबाई को कौन नहीं जानता? पग में नुपुर बांध के नाचने लगती थी, झूमने लगती थी, तो क्या उसको शौक था क्या? नहीं। प्रेम में व्यक्ति पागल हो जाता है, झूमने लगता है, कीर्तन करने लगता है। लेकिन वो मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इतनी सुंदर बात कहती थी। आप लोग भी ऐसे बोलते हो क्या? बोलते हो क्या? अरे हाँ नहीं तो बोलो। नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा भी है। जिस दिन दूसरा बात सत्य साबित कर दोगे प्रभु के सामने, गिरधर गोपाल मेरे तो है लेकिन दूसरा और कोई नहीं है, ये जिस दिन भाव होगा उस दिन गोविंद मिलेंगे, उस दिन कृपा बरसेगी। लेकिन कैसी स्थिति मीराबाई की?
कि उसको प्रभु के दर्शन नहीं हुए, कभी नहीं। सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे लोग मेरा भाई के चरित्र को सुनकर भगवान का भजन करना बंद भी कर देते हैं, क्योंकि भजन कर करके इतने मत हो गई, रस में लीन हो गई, लेकिन प्रभु प्रकट नहीं होते तो क्या मतलब? अरे क्या मतलब है? बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मीराबाई से पूछो ना कि उसके जीवन में प्रभु का नाम लेके कितना आनंद मिला है। जब छोटी सी थी, 3 साल की थी, उसी गली से जा रही थी बाराती और दूल्हा बैठा हुआ था गाड़ी पे। अपने मैया से पूछ बैठी, मैया ये कौन है? मैया बताने लगी ये दूल्हा है। बोले कौन दूल्हा? तो बोले जब शादी होता है ना तो दुल्हन को ले जाने के लिए दूल्हा ऐसे घोड़ी पे चढ़ के आता है, तुम्हारे लिए भी आएगा। अब जिद करने लगी, मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा कब आएगा? मैया मुझे दूल्हा चाहिए, दूल्हा चाहिए। अब बताओ, छोटी सी बच्ची। मैया कहने लगी कहाँ से दूल्हा ला कर दे, समय होगा, अवस्था होगी। बोले मुझे अब भी चाहिए। अब जब आपके बच्चे जब जिद करते तो क्या करते हो? झूठ मूठ का बता देते हो ना, कुछ भी चीज बहाना करके, या तो पीटोगे और या तो बहाना करके बता दोगे कि ये तुम्हारा दूल्हा। वैसे ही वो मैया उसको चुप कराने के लिए भगवान श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह थे, उसी को बता दिए कि ये तुम्हारा दूल्हा है। और जिस दिन से बोल रही उनकी मैया, उस दिन से मान बैठी कि मेरा दूल्हा है। उसके भीतर में इतना प्रेम बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। प्रेम की रीत को कोई नहीं जानता, ये भीतर भीतर जब प्रवेश होता है तो बढ़ता जाता है। प्रेम जैसे ही बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, विवाह हुए। लेकिन कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम को वो भूल नहीं पाता। आप सबका जो है वो लोगों के प्रति आकर्षण है, जिसको कहते हैं अट्रैक्शन। मोहित हो जाना थोड़े समय का है जो आप मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब विवाह होता है तो आप भूल जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। प्रेम क्या होता है? किसी भी रीति से भी वो छूटता नहीं है। वो पक्का प्रेम हुआ है मीराबाई को। वो अपने पति के साथ रहती, तब भी भगवान का भजन करते रहती, कीर्तन करते रहती, और ऐसे नाचती कि नाचते नाचते घर से निकल जाए। और जैसे घर से निकलते सब कहते अरे बावरी हो गई, अरे पागल हो गई है क्या, कैसे घूमती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जीवन में उसको कहीं आधार नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने गुरु बनाया, और जब गुरु बनाए तब जाकर उसके मन में शांति मिली है। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु नहीं आते हैं जीवन में, आपको मार्ग नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिल सकता। मीराबाई फटफटाती थी, छटपटाती थी, कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे, कैसे श्याम सुंदर मिलेंगे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने, तुलसीदास जी महाराज उनको बोले कि मीराबाई तुमको गुरु बनाना पड़ेगा, जब गुरु का ज्ञान मिलेगा तब तेरा मन शांत होगा। और जब गुरु बनाई है तब जाकर गाई है क्या, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे प्रभु, आज मैंने धन पाया है, असली धन। कौन सा धन? नाम धन। प्रभु का नाम ही धन है। परम धन राधा 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 राधा। तो बोलो ना, राधे राधे। यही असली में धन है, और कुछ धन फैलने वाला नहीं। जब गुरु का ज्ञान उनके मुख से जब प्रभु का नाम मिलता है तो वही जीवन में आधार मिलता है। जब नाम मिला, मीराबाई रटने लगी प्रभु का नाम रटते रटते संत से मिलन हुआ, कीर्तन हुआ, भजन करती, कीर्तन करती, और अंत समय जब आया तब मीराबाई ठाकुर के श्री विग्रह में ही समाहित हो गई। उनका कोई शव नहीं मिला, पूरे जीवित स्वरूप में विग्रह में समा गई। ऐसा प्रेम अभी तक देखने को नहीं मिला। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये कलयुग की ही घटना है। इसलिए आप सभी भी जीवन में एक गुरु तो बनाइए ही बनाइए, जिसमें आपके जीवन में क्या चल रही गड़बड़ियों को आप कहिए। ऐसे भी गुरु बनाइए जिनके सामने आप परेशानी को कह भी सको, बता भी सको, और जिस पर आप निष्ठा भी रख सको। क्योंकि गुरु की पूजा करना तो आसान है, लेकिन गुरु के वचनों को मानना कठिन है। ध्यान रखिएगा।
गुरु मान लिए, फोटो रख लिए, गुलाल पोत पोत के लगा रहे, चावल छिड़क रहे, हार पहना दे रहे, दीपक से सुबह शाम सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में करना तो आसान है, लेकिन गुरु जब जब बोलता है, जब जब आपके हृदय पर चोट करता है, उस बात को मान पाना बड़ा कठिन है। हम सभी कैसे खतरनाक भक्त हैं कि गुरु की पूजा करेंगे लेकिन गुरु जी जो बोलेंगे उसको नहीं मानेंगे, इतने खतरनाक है। जिस दिन मन में हो गया कि गुरु की पूजा हम करते हैं और गुरु के वचन को भी हम मानेंगे, इसलिए उनके वचन को सुनिए। गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी वाणी महत्वपूर्ण है, उनका दिया हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी गुरु वचनों को रखना संभाल के, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी गुरु वचनों को रखना संभाल के। गुरु साथ दिया होगा ना, उसको भी किसी और को दे दोगे तो चल जाएगा, लेकिन वचन को ध्यान कर रखना। इसलिए ये जो वाणी चल रही है, बोलोगे किसका सुने, जहां से आप सत्संग सुन रहे हो वही शब्द को ही अपने गुरु की वाणी समझना। वही शब्द को, हो सकता है आपके गुरु वृंदावन धाम में बैठे हो सकता है आपके गुरु अयोध्या धाम में बैठे हो, लेकिन जब जब जिस किसी संत की वाणी जब चलती है तब आप उसको क्या मानना कि मेरे गुरु के ही वचन है, और तब वो काम करेगा। ये शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये ज्ञान से लेना देना है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन मेरा राज है, जिसके जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना संभाल के, एक वचन मेरा राज है, जिसके जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना राज है। आप ध्यान से सुनना क्या होता है जीवन में। जीते चले और अंधेरा न मीटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीते चले और अंधेरा न मीटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीपक जलाओगे तो घर में अंधेरा रहेगा क्या? नहीं ना, उजाला हो जाता है। ज्ञान सुने और भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके रोशन का भाव है वो जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना रखना संभाल के, एक वचन मेरा राज है, जिसने जानी महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जब जीवन में आप सभी गुरु बना लेते हो ना, तो हृदय से पुकारिएगा। जब जब आपके जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानी आएगी, तब क्या होगा? आपके जीवन में गुरु का यही दिया हुआ ज्ञान आपके समक्ष आएगा और आपके जीवन के जो दुख है वो दूर होते जाएंगे। इसलिए ठोकर लगे संभाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
अब हम पुकारे पर वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम पुकारे पर वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशन जहान में वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका धुआ कभी ना जहान है। गुरु चलो भला संभाल के, एक बचने में मेरा हाथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका धुआ कभी ना जहान है। उसका धुआ कभी ना जहान है। उसका धुआ कभी ना जहान। बोले श्री श्याम सुंदर सरकार की, बोले श्री राधा रमन लाल की जय। राधे राधे राधे। तुम हंसी लागत वो हैं, लागत तो है, खा के आए हो लागते ज्यादा। इसलिए कहते हैं जो संत है वो कम क्यों खाते हैं, बताओ तुम। चलो आज बजाओ। हाँ ना भैया, वो खाना खुद से छोड़ते नहीं, खाना स्वयं से छूट जाता है। क्यों? जिनका भजन बढ़ता है उनका भोजन अपने आप कम होता है। तो जिसको अपना भोजन कम करना हो भजन बढ़ाओ, भजन घट जाएगा। जब भजन बढ़ेगा, कीर्तन बढ़ेगा, तब खाने में रस नहीं आएगा, खाने की सुधि नहीं रहती। अरे जो भजन में मस्त है, कीर्तन में मस्त है, भूख लग रहा है क्या? हाँ कि नहीं? सही सही बताना भैया, भगवान के सामने हो सके। जब व्यक्ति भगवान के समक्ष भजन करता है, कीर्तन करता है, तो उसको किसी और चीज की सुधि नहीं आती। इसलिए भजन बढ़ाइए, बाकी सब चीजें अपने आप बन जाएगी। अगर जीवन में जितने भी कष्ट हो ना, जब जब ज्यादा कष्ट हो, ध्यान से सुनना, जब जब ज्यादा कष्ट हो तब उस समय क्या करना है? माथा पीटना है क्या? अरे नहीं, भगवान के समक्ष बैठ कर रोइए कि हे गोविंद, हे नाथ, तेरे सिवा और कोई मेरा सहारा नहीं है संसार में। आज तुमने इस धराधाम पर मुझे लाया है, तो तेरी जिम्मेदारी है सभी को संभालना। आखिर इतना कष्ट क्यों हो रहा है मुझे? लगता है मुझसे ही कुछ अपराध हुआ है। ध्यान रखना, प्रभु को कोई गाली मत देना। जब आपके जीवन में कष्ट आए तो आप अपनी ओर देखना कि लगता है हमसे कुछ अपराध हुआ है। कि जीवन में कष्ट तो सबके जीवन में होते हैं, लेकिन मुझे आभास क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं भगवान का भजन करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? तो सुनो क्या फायदा होता है। क्या दुख कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो बोले क्यों करें भजन? ये जो है यहाँ सत्संग में, भजन में आपको झूठी सांत्वना नहीं मिलेगी। यहाँ सत्य को बताया जाता है। जब भगवान का आप भजन करते हैं तो दुख तो आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको आभास नहीं होगा। ध्यान रखना। प्रहलाद के जीवन में नहीं आए क्या? बोलो, प्रहलाद के जीवन में नहीं आए? उनके जीवन में कष्ट आए, मीराबाई के जीवन में कष्ट आए, सबके भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं। कष्ट खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, उनका दिया हुआ भजन है, और इसको जब जब आप गाओगे, झूमोगे, तो दुख पता नहीं चलेगा, कब साइड से गुजर गया पता नहीं चलेगा। इसलिए भैया भजन बढ़ाइए, कीर्तन कीजिए, घर वालों के साथ बैठ बैठ कर भजन कीजिए। यही अवसर है। जब दुख आए तो समझना भगवान कृपा किए। क्यों? भगवान जानते तू मूर्ख है। जब जब तुझे धन दिया, संपत्ति दी, बच्चे दिए, सब दिए, सबके सुख में तूने मुझे भुला दिया। लेकिन जब जब मैंने देखा तुझे दुख मिला, तब तू मेरे द्वार पर आया। तुझे याद हो गया कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं।
तो इसलिए तुम्हें याद कराने के लिए ये थोड़ा थोड़ा दुख भी तुमको देता है। माँ कुंती यही तो मांगती है। आप सभी तो जानते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी सुनते हैं। माँ कुंती क्या कहती है? गोविंद, मैं भी तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे दोगे नहीं? बोले मांग बुआ, वो तो मेरी बुआ है, रिश्तेदारी है अपनी, जो मांगोगे दे दूंगा, क्या चाहिए? तब कहने लगे, श्याम सुंदर, मुझे जीवन, मेरा जो जीवन है उसको दुख से भर देना। क्या मांग दिया? यहाँ बैठे हुए लोग सबको बताना, कौन ऐसा मांग सकता? किसी के में हिम्मत है, ताकत है, जो अपने जीवन को कहे कि हे प्रभु मेरे जीवन को दुख से भर देना? किसी के में सामर्थ्यता नहीं, लेकिन खुद ही एक ऐसी भक्ता, प्रभु को ऐसी मानने वाली। श्याम सुंदर कहते मैं तो तुझे दे दो, लेकिन क्यों चाहिए जरा बताओ, तो उससे कारण भी तो पता चले। तब कहते हैं श्याम सुंदर, हमने देखा कि जब जब मेरे बच्चे, पांचों पांडव उनके पुत्र, जब जब मेरे बच्चे कष्ट में थे, परेशानी में थे, तब तब तुमने उनके हाथ को पकड़कर उनको चलाया, उनको बचाया है, उनको संभाला है। लेकिन जब सुख का समय आता है तो तुम छोड़कर चले जाते हो। आज देखो ना, महाभारत का युद्ध हुआ, इतना घनघोर युद्ध हुआ और युद्ध खत्म हो गया। अब तो राजपाट मिलेगा युधिष्ठिर को, राजा बनने वाला। इस समय तो आपको साथ होना चाहिए, सुख के समय। आप कहाँ जा रहे हो छोड़कर? आज मैंने आपकी सच्चाई को जान ली है कि हे ठाकुर, तुम दुख के समय हमेशा हमारे साथ होते हो, लेकिन सुख का समय आप हमको छोड़ देते हो। इसलिए ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरे गोविंद नाम, मेरे प्रभु नाम, मेरे परमात्मा नाम। सुख भी तभी देना जब सुख के समय भी आपका भजन कर सकूं, आपका कीर्तन कर सकूं। ध्यान रखिएगा कि जीवन में सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। किनका जन्म दिवस है या किसी बालक का जन्म हुआ तो खुशी, कोई चला गया तो दुखी, ये होता ही रहेगा। जो आया है वो तो जाना ही है। प्रतिदिन ये घटना तो घट रही है, लेकिन इससे आपको कुछ सीखना पड़ेगा। क्या हमारी भी अब बारी आ सकती है? तो क्या आपने चलने की तैयारी की है? कौन कौन तैयार हो बताओ तो? भगवान वालों के आ गए, प्रकट हो गए और बोले चले चले बैकुंठ ले जाने वाला हो, चल तैयार हो। कौन कौन हाथ उठाओ तो कौन कौन जाओ? तैयार हो पक्का? अरे लिखवा लो, बेटे के नाम पे कर लो संपत्ति सब पहले। जब भगवान चलने के लिए कहेंगे तब हम सभी तैयार नहीं हुए हैं। हमको लगेगा अरे अरे आज तो मेरा समय आ गया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, अपने पूरे काम नहीं किए, वो धन वहां बचा था, अरे वो धन को तो वहां छुपा के रखा था, अपने बेटे के कान में बता दो कि धन वहां पर छुपा हुआ है। अरे इतने सारे आपको काम आज ही याद आ जाएंगे। तो जरा ध्यान रखिए, ये कल के लिए छोड़िए मत, किसी भी चीज को आज ही खर्चा कर डालना। ये धन की बात नहीं है, ये बात तो भजन की है। ये जो घटनाएं हमको बार बार यही सिखाती है कि भैया जो व्यक्ति यहाँ आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमको भी तैयारी करनी है। अपना बिस्तर बांधने की तैयारी करो, भजन करो, कीर्तन करो, मस्त रहिए कि हे प्रभु हमने देख लिया। आप जो कहते हो वो आपकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। संसार में जो जो व्यक्ति आ रहा है सब एक एक करके जा रहे, लगता है मेरा भी कब बारी आ जाएगा। यह भय से ही सही आपको भजन करना चाहिए, यही एक समय है। अगर इस समय समझ लिए व्यक्ति ज्ञानी कब होता, बैरागी कब होता, तो बड़े विचित्र विचित्र बैरागी होते। एक बैरागी तो शमशान बैरागी कहा गया। शमशान बैरागी कैसे? लोग जब शरीर को जलाकर आ जाते हैं तो जितने लोग जलाने के लिए गए रहते हैं वो लोग बैरागी हो जाते हैं। कैसे बैरागी? भगवान, संसार, कोई किसी का नहीं, ये शरीर तो एक दिन जाना। एक दिन हुआ शाम को खाए भर पेट, दूसरे दिन फिर भोजन कर रहे, हो गई। ये थोड़े समय के लिए वैराग्य है। जब तक
वो उसको देखकर आया, तब हमको ज्ञान हुआ। उसके बाद जैसे कि तैसे। इस समय तो अगर आपको अच्छे से ज्ञान होता तो व्यक्ति बुद्ध बन जाता, ज्ञानवान हो जाता, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता था। लेकिन हमने क्या किया, उसको भी आयोजन कर करके और ऐसे ही आयोजनों को टाल टाल के हमने उस दुख को भुला दिया। दुख को याद रखिए, क्योंकि जब जब दुख को याद रखोगे तब तक प्रभु की याद आएगी, और जब दुख को भूल जाओगे तो प्रभु को भी भूल जाओगे। एक सुंदर आपको मैं कथा सुनाती हूं, जिसमें है रैदास, आप सभी जानते हैं, ऐसे दिव्य संत हुए। रैदास जी कबीरदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वैसे तो कबीरदास जी के कहने पर रामानंदाचार्य जी को रैदास स्वामी भी गुरु बनाए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैंने दीक्षा तो ली है, लेकिन मेरे जीवन के मार्ग को अगर चलाया है तो आपने चलाया है। और इस भाव से कबीरदास जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। रैदास जी की कहानी सुनिए। ऐसे संत जो अपने घर गृहस्थी में ही फंसे हुए थे, लेकिन भगवान का भजन भी करते थे। चमड़े का काम करते थे, जूता सिलाई करना उनका काम था। और ये जूता सिलाई करते हैं, वो पानी भी रखे रहते हैं, क्योंकि चमड़ा जो है थोड़ा कठोर हो जाता है, उसको भिगा भिगा के ये काम करते हैं। एक दिन आए कौन, गोरखनाथ। गोरखनाथ जानते हो ना, नाथ संप्रदाय। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। और जब अलग निरंजन करने लगे तो अब व्यक्ति कटोरा अपना जो था, भिक्षा पात्र था, उसको सामने रखे। उनके संप्रदाय में है कि थाली में नहीं खाएंगे, भिक्षा पात्र में जो भी आप दे दोगे उसी को वो ग्रहण करते हैं। भिक्षा पात्र को जैसे आगे बढ़ाए। अब रैदास स्वामी के पास क्या था, वही चमड़ा था, और चमड़े वाला पानी था कठौता में। उन्होंने क्या किया, जो कठौते में जो रखा जल था, जिसमें चमड़ा भिगाया करते थे, उसी जल को पलट दिया। भैया ये लीजिए भिक्षा। क्रोधित हो गए गोरखनाथ। अरे तुमको तो हमने सुना है बड़े संत हो, महंत हो, ज्ञानी हो, लेकिन इतना भी ज्ञान नहीं कि हम गोरखनाथ हैं, हमारा भोलेनाथ के संप्रदाय से आते हैं। अब तुमने हमें भिक्षा में क्या दे दिया, वही चमड़े में भिगाया हुआ जल दे दिया। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ अपराध किया? मुस्कुराने लगे, अपने कार्य में लगे हुए, सिलाई करने, जूते की सिलाई। गोरखनाथ वहां से चले गए। अब जाते हैं कहाँ, कबीरदास जी के घर। 17 भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन जब पहुंचे और गोरखनाथ जी आज जैसे कहने लगे, कबीरा कहाँ है रे कबीरा, पुकारते हैं कबीरदास। कबीरदास जी घर में थे नहीं, उसकी बेटी है। कबीरदास जी की बेटी का नाम क्या है, कमाली। क्या है, कमाली। आज कमाली घर से निकली है। चाचा जी कहती थी गोरखनाथ। बोले कि हाँ चाचा जी बताइए बताइए। बोले कि बेटी ये जो मेरा भिक्षा पात्र है ना, इसको खाली कर दे, धो दे। क्यों? बोलती इसमें कुछ जल है। बोले कैसा जल? जब मैं राज के पास गया था तो वो जल मिला, इसको थोड़ा फेंक दो और खाली करके धोकर दे दो मुझे। लेकिन देखिए, एक संत के जो बच्चे भी कितने तेजस्वी हो सकते हैं। आज कमाली को कहा तो गया कि वो पानी को फेंक देना, लेकिन वो सोचने लगी कि जो संत है इसके अगर पात्र में कुछ है तो साधारण नहीं हो सकता। वो जल को पी गई। उसने विचार नहीं किया कि चमड़े में रखा हुआ जल होगा कि कौन सा गंदा पानी होगा, धोने क्यों बोल रहे हैं, क्यों विचार नहीं करी। वो बस भाव से पी गई और धोकर पात्र को वापस कर दी। गोरखनाथ कहने लगे, बेटिया तुमने धो तो दिया? बोले हाँ धो दिया। और वही कमाली का विवाह जब हुआ, वो कहाँ गई थी? उनका ससुराल था मुल्तान, जो पाकिस्तान में है। मुल्तान चले गई। अब इधर गोरखनाथ का ऐसा भिक्षा पात्र था जिसको कोई भर नहीं सकता था।
कोई नहीं भर सकता। उसमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वो भिक्षा पात्र ही स्वयं सब चीज ग्रहण कर लेते थे और सब जगह घूमने लगे। कोई ऐसा तपस्वी हो, कौन है जिसके में इतना सामर्थ्य है जो मेरे भिक्षा पात्र को भर सके। घूम रहे हैं अपने पात्र को लेकर, अरे भर भर के कितने टन अन्न डाल रहे हैं, भरता नहीं। ट्रक ट्रक मिठाई डाल रहे हैं, भर नहीं रहा। अरे कैसा है ये पात्र। अब लोगों में तो हलचल मच गई कि भैया कोई इनसे शर्त मत लगा बैठना, नहीं भर पाओगे, ये तो चमत्कारी वाला है कटोरा, इसको भरा नहीं जा सकता। हर जगह घूम रहे हैं कि कौन इसको भरेगा, कौन भरेगा। और पहुंचते पहुंचते आज गए गोरखनाथ जी पहुंचे, कहाँ? मुल्तान पहुंचे। गोरखनाथ को तो पता नहीं था उसका विवाह वहां हुआ है, ससुराल है। आज जैसे ही घर के बाहर कहते अलख निरंजन भिक्षाम देहि, और जैसे ही भिक्षा देने के लिए दौड़ रही थी कि जो कमाली का जो पति है वो उसके हाथ को खींच लिया। अरे कहाँ दौड़े जा रही हो, बड़ी महान बन रही हो। बोले कि अरे अरे हमको भी सेवा का अवसर मिला है, हम सेवा करेंगे। बोले अच्छा, बड़ा महान बनने का शौक है तुझे। अच्छे अच्छे लोग इसके पात्र को भर नहीं पाते हैं, इनके पैर को पकड़ कर क्षमा मांगते हैं कि हमारे अपराध को क्षमा करिए, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, आपका भिक्षा पात्र खाली रह गया और तुझमें इतनी कहां से सामर्थ्यता आ रही है, क्या है तेरे पास जो भिक्षा पात्र में तो डाल देगी। बोले आप नहीं जानते मैं कबीर की बेटी हूं। और यह सोचकर आज निकली है कमाली और अपने सिर्फ एक मुट्ठी अन्न लिए और डाल दिए। कहा गोरखनाथ के वो भिक्षा पात्र में, वो पात्र भर गया और छलछला के जितने अन्न है गिरने लगे। आज आश्चर्यचकित है और जोर जोर से पुकारे अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये क्या हो गया? अपने पात्र की तरफ देखते, कभी कभी कमाली की तरफ देखते, ये है कौन? और जब बहुत समय बीत गया, कमाली तो मुस्कुराते हुए खड़ी हो रही है। आज गोरखनाथ पूछ पड़े तू है कौन? ये चमत्कार कैसे आता है तुझे? कोई भी चमत्कार व्यक्ति हो तब भी ये भिक्षा पात्र को भर नहीं सकता। तुम्हारे में इतनी सामर्थ्यता कहां से आई, कहां से जादू मंत्र सीख कर रखी है, बताओ बताओ। बोले चाचा जी मुझे नहीं पहचाने। चाचा जी पहचाना पहचाना सा लगता है, कौन? कमाली। बोले हाँ मैं वही कमाली हूँ, कबीर दास जी की बिटिया, मेरा ससुराल यहाँ पर है। बोले अच्छा अच्छा, लेकिन तू तो बिटिया कहाँ से ये मंत्र सीख ली जिसके कारण से मेरे भिक्षा पात्र को आज तक भर नहीं पाया, तुमने एक मुट्ठी अन्न के दाने से इसको भर दिया, बताओ कैसा हो चमत्कार। तब से कहने लगी मेरे हाथों नहीं आपके हाथों से चमत्कार हुए। बोले क्या? जिस दिन आप अपने भिक्षा पात्र को धोने के लिए दिए थे, बोले वो जल को फेंक देना, मैंने श्रद्धा से उसका पान किया कि इनके पात्र में रखा हुआ चीज साधारण नहीं हो सकता। मैंने उसको जैसे ही पी लिया, वैसे ही जब से मैं किसी चीज को छू दो मानो सोना हो जाता है, जहाँ अन्न को छिड़क दो मानो भंडार लग जाता है, कहीं अन्न धन की कमी नहीं होती, सब जगह भंडार भरा पड़ा। इतने चमत्कार आपकी कृपा से मुझे मिला है। आज तो बाबा गोरखनाथ पश्चाताप कर रहे हैं, अरे अरे मैंने तो चमत्कारी रैदास के जो जल को फेंकने के लिए कहा था और वही जल का प्रताप है जो इसको इतना चमत्कारी बना दिया। मुझे भी चाहिए जल, अब कैसे जाएं? अकेले जाने की सामर्थ्यता नहीं, सोच रहे कैसे जाएं। अब कहते हैं रे कबीरा कहाँ है कबीरदास जी महाराज, चलो 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 मुझे आपका साथ चाहिए। कबीरदास जी कहते इतना अकुला के छटपटा के कहाँ जा रहे हो महाराज, क्या हो गया? बोले मुझे चलो चलो ले चलो ले चलो। अरे कहाँ ले चले कुछ तो बताओ। तो बोले वही रैदास के पास ले चलिए मुझे। बोले क्यों? बोले कि मुझे उनके पास बस ले चलिए, वहीं चलकर सब बातों को मैं बतलाऊंगा। कबीरदास जी के साथ आज जैसे पहुंचे हैं और जैसे पहुंचते हैं गोरखनाथ, आज कहते हैं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं
कि अब जल पिलाए, तब जल पिलाए। अब वो तो अपने काम में लगे हुए, कठौते में पानी रखा हुआ है, उसको फिर से फेंक रहे हैं, फिर से पानी ले रहे हैं, फिर से चमड़ा भिगो रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि आज हमें जल नहीं दोगे भिक्षा में, ये जल हमें चाहिए। लेकिन उसी समय कह दिया क्या, जब दिया तो पिया नहीं, समझ दे अब यहाँ क्या ढूंढे बंदे, पानी पहुँच गई मिलता, अब यहाँ क्या ढूंढे बंदे, पानी पहुँच गई मिलता। क्या कह दिया, जब दिया तब पिया नहीं, जब मैंने दे दिया भिक्षा में तब तुमने ये व्रत है करके फेंक दिया उसको। अब क्या ढूंढने के लिए आए हो, ये अब नहीं मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान है जो बिना सोचे समझे वो देता है आपको, आप नहीं मांगोगे तब भी देगा वो। लेकिन जब देता है तो हमको जरूरत नहीं है करके हम बैठे रहते हैं सीना तान करके, हमको आवश्यकता नहीं इसकी। लेकिन जब जीवन में कष्ट होता है, परेशानी होता है, दुख होता है, तब फिर से संत के चरण में जाकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हे प्रभु हमारे दुख को दूर कीजिए। अब कहां से करेंगे, जब उन्होंने ज्ञान दिया, जब दिया तब पिया नहीं, दे तो रहे हैं, अब पीते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं। यही ज्ञान है जो आपके जीवन के दुख को खत्म करेगा। ये ज्ञान बार बार नहीं मिलेगा। आप सोचोगे ना कि हमारा इतना जीवन बचा हुआ है, अभी तो और 18 तारीख से शायद कथा भी है यहाँ पर श्रीमद् भागवत की। आप सोच रहे हो अगर यहाँ नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, 18 तारीख को सुन लेंगे, 18 तारीख तक बचोगे तब। इसलिए भगवान के कीर्तन में, भजन में, सत्संग में ये विचार मत करना कि कल जाना है। जब जब हृदय में शुभ कार्य का भाव आए तो तुरंत करना। कब? तुरंत। और जब किसी को गाली देना हो, मारना हो, पीटना हो, तब कब करना? कल कर लेना। जब किसी को गाली देने की बारी आए, गुस्से में आपका हो तुम तुम्हारा है, हाथ में तलवार उठ रहे हैं, तो बोलना भैया ये काम कल कर लेंगे। लेकिन जब जब जीवन में भाव आए कि हमें भगवान का कीर्तन करना है, भजन करना है, घर में सत्संग कराना है, प्रभु की कृपा चाहिए, कथा करानी है, तो इसके लिए कल कल मत करिए। ये कल कभी नहीं आता और न ही कल किसी के लिए रुकता है। ये तो भैया अभी की बात है, इसलिए कल का विचार मत कीजिए। अभी आप सहज भाव से बैठिए और बस पीजिए, क्योंकि हर सत्संग जीवन के चिंताओं से मुक्त करती है। चिंता से कैसे मुक्त करती है? जब हमारा चिंतन गोविंद की तरफ होता है, प्रभु की ओर होता है, उसी दिन से हमारे जीवन से चिंता खत्म हो जाती है। कौन कौन चाहता है कि जिसके जीवन से जो कष्ट है, परेशानी खत्म हो जाए? हाथ खड़ा करो तो। बाप रे, सब के सब दुखियारे हो। अब देख लो, यहाँ संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखियारा नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अगर संत भी है तो उसके जीवन में अपने चेला को लेकर परेशान है, लेकिन है तो जरूर, तकलीफ सबको है, लेकिन सुखी कौन है? सुखी कौन है भैया? जब संत भी दुखी हो गए तब सुखी कौन हो गया? कोई मन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। मेरे प्रभु को जो भजता है, भजन करता है, उनके भजनों में भी मस्त रहता है, सबसे ज्यादा सुखी तो वही है। इसलिए राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन
हमारा जीवन इस शरीर को जंगल की लकड़ी के समान है। लकड़ी क्या होता है? लकड़ी को जला दोगे तो राख बचता है, और जब पानी बरसात होगा तो राख भी खत्म हो जाएगा। वैसा यह शरीर है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये दिख रहा है तब तक लगता है मेरा है, तेरा है, इसका है, उसका है। अपने दिन चला जाए तो किसका है और किसका था, उसके पास चला जाए। यही हमको याद करना है कि हम सभी प्रभु की संतान है, एक दिन उन्हीं से मिलना है। इसलिए उनको याद करते करते अपने जीवन को बिताइए और कहिए क्या, राधे राधे। चाहिए फूल का बगीचा है, फूलों से आप फूल के समान, ये बगीचा है संसार। ये तेरा प्यारे फूलों का बगीचा है, जो पलक मोरे भाव भजन करो बना दो